साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम ने माफिया डॉन अनंत सिंह को मेरी हत्या की सुपारी दी है, और इसकी सूचना मुझे मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने दी है। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जिन्होंने पलटी मारने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, पलटू राम बहुत पहले ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अनंत सिंह की गतिविधियों पर मेरी नजर आज से नहीं, सन 1997 से है, 97 से है, जब मैं बाढ़ अनुमंडल का एएसपी हुआ करता था, असिस्टेंट एसपी हुआ करता था। आप जानते हैं कि अनंत सिंह का पुस्तैनी गांव बाढ़ थाना में है, लदमा गांव, और मैं जब एएसपी बाढ़ था तो उस समय अनंत सिंह का बड़ा भाई दिलीप सिंह लालू सरकार में मंत्री हुआ करता था। दिलीप सिंह अब दिवंगत हो चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनंत सिंह 4 भाई हैं: दिलीप सिंह, विरंची सिंह, फाजो सिंह और अनंत सिंह। बाकी तीनों भाई अब इस दुनिया में नहीं है। फाजो सिंह की हत्या 2006 में विवेका पहलवान गिरोह ने करवा दी थी, और उसके बाद लदमा गांव में जो फाजो सिंह का श्राद्ध का कार्यक्रम हुआ था, जो भोज भात हुआ था, उसमें पलटू राम शरीक होने गए थे। तो नीतीश कुमार ने बहुत दिनों से अनंत सिंह के गिरोह को अपना लिया है। अनंत सिंह कितना बड़ा क्रिमिनल है, इसकी मैं एक दो आपको घटना बताता हूं। 2006 में पटना में एक बहुत ही सनसनीखेज हत्या हुई थी। पटना यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर थी सुश्री पापिया घोष। सुश्री पापिया घोष पाटलिपुत्र कॉलोनी में एक बड़े से बंगले में रहती थी। पाटलिपुत्र गोलंबर के पास ये बड़ा सा बंगला है, आज भी खड़ा है। बंगले का नंबर 168 है, 168। वो 168 पाटलिपुत्र में कॉलोनी में रहा करती थी। और सुश्री पापिया घोष के पिता भी, जिनका नाम उज्जवल घोष था, वो आईसीएस अधिकारी थे। सुश्री पापिया घोष ने शादी नहीं की थी, वो अविवाहित थी, अकेली रहती थी, और उनके यहाँ एक काम करने वाली महिला थी जिसका नाम मालती था। सुश्री पापिया घोष की छोटी बहन है मैडम टुकटुक घोष। वो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है और मेरी फेसबुक फ्रेंड भी है। तो अनंत सिंह के गिरोह की बहुत दिनों से नजर थी सुश्री पापिया घोष के आलीशान बंगले पर, 168 पाटलिपुत्र कॉलोनी पर, क्योंकि वो करोड़ों की संपत्ति। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र कॉलोनी पटना की पॉश कॉलोनी है। पटना में जमीन का दाम कितना भाग चुका है आपको पता है। उस पर भी इतनी बड़ी बिल्डिंग, वो करोड़ों की संपत्ति थी। लेकिन जब पापिया घोष ने अनंत सिंह को वो संपत्ति देने या औने पौने दाम पर बेचने से इनकार कर दिया, तो एक रात पापिया घोष के घर में लोग घुस गए और उन्होंने पापिया घोष और उनकी जो काम करने वाली थी मालती, दोनों की नृशंस हत्या कर दी। वो लोग हत्या के ही मंसूबे से आए थे, लेकिन दिखाया ये गया कि डकैती के मंसूबे से आए थे। डकैती के दौरान हत्या हो गई, इसलिए कुछ सामान भी उठा पुठा कर ले गए। मैं उस समय आईपीएस ऑफिसर्स मेस में रहा करता था, जो बेली रोड पटना में है। मैंने उसी समय बहुत सारे सीनियर आईपीएस अधिकारियों को बताया कि मेरी जानकारी है कि अनंत सिंह का गिरोह इसके पीछे है। सबने यही कहा कि तुम तो जानते ही हो अमिताभ क्या हाल है बिहार में। मतलब सबने अपनी लाचारी प्रकट कर दी। वो इतना सनसनीखेज हत्याकांड था कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने पलटू राम को फोन करके एक तरह से फटकार लगाई कि इस केस में बिहार पुलिस क्या कर रही है। क्योंकि जो पापिया घोष मैडम की छोटी बहन है मैडम टुकटुक घोष, उन दिनों वो लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, सोमनाथ चटर्जी लोकसभा स्पीकर थे, उनकी वो ओएसडी थी। ओएसडी का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, हिंदी में उसको कहते हैं विशेष कार्य पदाधिकारी। तो चूंकि मैडम टुकटुक घोष लोकसभा अध्यक्ष की ओएसडी थी, इसलिए ये मामला सीधे प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंच गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने
पलटू राम को फोन करके उनकी क्लास भी लगा दी। लेकिन पलटू राम करते तो क्या करते, वो तो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल थे। तो नतीजा ये हुआ कि जो होता है कि बिहार पुलिस को कहा गया, पटना पुलिस को कहा गया ऑपरेशन लीपापोती करने के लिए। ऑपरेशन लीपापोती के तहत पुलिस ने क्या किया कि दो चार जो टुटपुजिए लोग थे, जिन्होंने कुछ सामान खरीद लिया था, उसका उसके घर का मतलब मैडम पापिया घोष के घर का रेफ्रिजरेटर खरीद लिया था, वॉशिंग मशीन खरीद लिया था, बिना ये जाने हुए कि कहाँ से आया है क्या आया है, जिसको रिसीवर कहते हैं वैसे लोगों को पुलिस विभाग में, उन लोगों को पकड़ के एकदम चार्जशीट कर दिया, हत्याकांड में बिल्कुल चालान कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैं तो देखता रह गया कि यही बिहार में भाई ये क्या हो रहा है। चूंकि मैडम टुक टुक घोष जो है वो मेरी फेसबुक फ्रेंड भी है, मेरे फेसबुक पर 5,000 दोस्त हैं मेरे, उसमें बहुत सारे IAS हैं, IPS हैं, सांसद हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग। तो मैडम टुक टुक घोष को भी मैंने ये सारी बातें लिख के बताई। लेकिन मैडम टुक टुक घोष भी क्या करती, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही गिरोह में शामिल हो जाए और बचाने लगे एक माफिया डॉन को, तो कोई क्या करेगा। तो ये तो एक बात हुई। उसी के आसपास 2008 या 7 की बात है, पटना में एक रेशमा काजल प्रकरण हुआ था। एक बोरे में एक लड़की की लाश मिली थी और उसको लेकर विवाद था कि ये रेशमा नाम की लड़की है या काजल नाम की लड़की है, उसकी शिनाख्त को लेकर कुछ कंफ्यूजन था। तो एक टीवी रिपोर्टर था पटना का, शायद नाम था उसका प्रकाश सिंह, वो गया अनंत सिंह का इंटरव्यू लेने के लिए। तो अनंत सिंह ने उसको पीट पीट कर पिटवा के अधमरा कर दिया, है ना। तो मामले पर हंगामा जब हुआ तो अनंत सिंह पर FIR हुआ, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन पलटू राम ने कहा ऑपरेशन लिपापोती कि इतना कमजोर पुलिस डायरी लिखा जाए, केस डायरी जो लिखती है पुलिस किसी भी कांड में, कि उसको तुरंत जमानत मिल जाए, आसानी से वो जमानत पर छूट गया। इस तरह अनंत सिंह का तो नंगा नाच था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। उससे कुछ वीडियो वायरल हुए, AK-47 लेके नाचते हुए, कुछ नहीं हुआ। उस समय बिहार सरकार में एक मंत्री हुआ करती थी, आपको नाम याद होगा, मैडम परवीन अमानुल्लाह, पिछले साल दिवंगत हो गई। उन्होंने भी इसकी शिकायत की थी कि इन्होंने पार्किंग स्पेस पर अनंत सिंह ने कब्जा कर लिया है। लेकिन मंत्री महोदया की शिकायत पर भी सरकार में किसी पलटू राम के कान पर जू नहीं रही। उल्टे बाद में श्रीमती परवीन अमानुल्लाह को ही सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। तो पलटू राम ने बीच में तो एक, आपको ये है पटना सेंट्रल मॉल है, ये फ्रेजर रोड पे आप देख रहे होंगे, उस पर भी कब्जा जमाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर बाद में हंगामा हुआ तो उसको पीछे हटना पड़ा। तो इस तरह अनंत सिंह का नंगा नाच होता गया। इस पूरे प्रकरण में मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको सच बताना जरूरी है। इस पूरे दौर में यदि किसी ने मजबूती से अनंत सिंह के खिलाफ आवाज उठाई तो वो मैं हूँ। 2009 में मैंने अनंत सिंह के बारे में बिहार के निर्वाची पदाधिकारी को भी सूचित किया था लोकसभा चुनाव के समय, और पुलिस मुख्यालय को भी कॉपी दी थी कि इसके पास अवैध हथियारों का जखीरा है, AK-47 है, AK-56 है, सब है। तो उस समय DN गौतम साहब DGP हुआ करते थे, वो बेचारे इतना घबरा गए कि पसीना ही पोंछने लगे। उन्होंने मेरा जो पत्र था उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, बेचारे को अपनी कुर्सी बचानी थी, क्या करते गौतम साहब भी। तो ये सब हुआ। उसके बाद इसका बढ़ता गया मामला। 2019 में खटास आई ललन सिंह और अनंत सिंह के रिश्तों में, क्योंकि ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ लिया। उसके बाद ललन सिंह ने पलटू को कह के अनंत सिंह के घर पर रेड करवाया। वो सब किस्सा आपको पता है, कैसे AK-47 मिला लदमा में, फिर उसमें 10 साल की कैद की सजा मिली। इसकी विधायकी भी चली गई अनंत सिंह की। फिर एक और मामला हुआ था जिसमें इसके सरकारी आवाज से इंसास राइफल की मैगजीन बरामद हुई थी, उसमें भी इसको 10 साल की कैद की सजा मिली। दोनों सजा ये साथ साथ काट रहा है। अब देखिए, जो इसी साल जो ये हुआ था, विश्वास मत जो प्राप्त किया था पलटू राम ने, तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने राजद की विधायक होने के बावजूद पलटू राम का सपोर्ट किया। तो बेऊर जेल में मैं आपको बताऊं कि अनंत सिंह को सारी सुविधाएं मिली हुई है, मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, मोबाइल पर वो डेली अपनी वाइफ से बात करता है, नीलम देवी से बात करता है। मुख्यमंत्री को तो पलटुआ करके बात करता है, गाली गलौज करके बात करता है, मुख्यमंत्री को तो अपनी जूती पर रखता है। और उसके बाद देखिए, अभी 15 दिन के लिए अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ा गया। पैरोल पर यह कह के छोड़ा गया कि ये अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करेंगे। अब देखिए किस तरह पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है। मेरा यही सवाल था पलटू राम से, आज भी है, कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करता था तो क्या 4 जून तक नहीं रुका जा सकता था?
क्या मतगणना के बाद, काउंटिंग के बाद वो बंटवारा नहीं हो सकता था? तो असली वजह तो ये थी कि मुंगेर में ललन सिंह की मदद कर दी थी, इसलिए पलटू राम ने अनंत सिंह को बाहर कर दिया था। अब आपने ध्यान दिया होगा तो 15 दिन ये बंदा पेरोल पर बाहर रहा, अनंत सिंह। 15 दिन में इसने कभी भी पुश्तैनी जमीन के बंटवारा से की बात नहीं की। बेऊर जेल से आते ही बोला कि ललन बाबू 5 लाख वोट से जीत रहे हैं, और उसके बाद ये घर पर बैठकर, लेटकर, जो इसकी अदा है, काला चश्मा लगा के मेरे खिलाफ इंटरव्यू देता रहा, जहर की उल्टी करता रहा। मैं ये भी आपको बता दूं कि पट्टा में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन चैनलों को अनंत सिंह के गिरोह से नियमित पैसा बंधा हुआ है, मतलब महीने के महीने उनको पैसा मिलता है। कई यूट्यूब चैनलों के तो कार्यालय में इसने एसी भी लगवा दिया है, एयर कंडीशनर भी लगवा दिया, ये सब बात है। और ये यूट्यूबर्स जो हैं, ये अनंत सिंह के जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो ये यूट्यूबर्स जाके बैठ गए और अनंत सिंह ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही, आपने भी देखी होगी, उसका वीडियो पूरा बिहार में वायरल हुआ है। मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि एक पुरानी कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अनंत सिंह यदि मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कह रहा है तो स्वाभाविक है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब एक नई बात आई है। मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पदाधिकारियों ने, कर्मियों ने मुझे सूचित किया है कि भाई आपकी हत्या की सिफारिश पलटू राम ने अनंत सिंह को दे दी है। अब मैं इससे भी नहीं डर रहा है, क्योंकि पहले भी मैंने इस तरह की सूचनाएं मुझे मिलती रही थी। तो पहले में मैंने एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन डाला हुआ था पटना सीजीएम कोर्ट में, लेकिन ये इतना स्पेसिफिक है तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए, ऐसा है कि मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद आईपीएस रहा हूँ इतने दिनों तक। मैं जानता हूँ कि कानूनी रूप से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि कल को मेरी हत्या भी करवा देता है पलटू राम अनंत सिंह के माध्यम से, उसके गिरोह के माध्यम से, तो ये जो मेरा वीडियो है ना, ये मृत्यु पूर्व बयान के रूप में माना जाएगा, जिसको इंग्लिश में डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण सबूत माना जाता है ना। और मैं पलटू राम को ये भी कहता हूँ कि यदि वो मेरी बात का चाहते हैं कि मैं गलत आरोप लगा रहा हूं, तो वे आज के आज अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवाए, क्योंकि इसने बेऊर जेल को मजाक बना रखा है, जैसे शहाबुद्दीन ने सिवान जेल को मजाक बना दिया था। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे पलटू राम, तो मैं मानूंगा कि जो भी मुझे सूचना मिली है उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही दी है, वो बिल्कुल सही सूचना है। और एक बात और कान खोल के सुन लो पलटू, मेरी तो हत्या हो जाएगी, है ना, लेकिन तुम बचोगे नहीं। इसलिए नहीं बचोगे, एक तो मेरा ये वीडियो वायरल हो जाएगा, और दूसरी बात है कि जरा कानून की जानकारी बढ़ा लो। आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में एक धारा है, धारा 120 बी, 120 बी, 120 बी धारा है आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धारा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित धारा। मतलब सिर्फ हत्या करने वाले को ही सजा नहीं मिलेगी, उसका षड्यंत्र रचने वाले को भी सेम सजा मिलेगी। तो पलटू राम, है ना, मेरी हत्या करवा दो, मैं तो वैसे ही सर पर कफन बांध के काम करता हूँ, और हत्या हो भी जाएगी तो भूत बनकर मुख्यमंत्री आवास में आऊंगा। लेकिन ये जो मेरा वीडियो है, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। 120 बी के तहत तुम भी पकड़े जाओगे, और जो लोग मेरी हत्या में शामिल होंगे वो सब के सब पकड़े जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।